हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कराने जा रहे हैं जो मेंसुरेशन यूनिट से बिलोंग करता है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें सर्कल से रिलेटेड जो भी एरियाज होते हैं और सर्कल से रिलेटेड जो जो चीजें हमें होती हैं सारी, जो आपने पहले भी पढ़ी हैं 8th स्टैंडर्ड में और कुछ 9th में, वो सारी चीजें हमें यहां पर यूज करनी होंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है बच्चों। सर्कल को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जैसे यहां पर ये OA हो गया बच्चों, तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस जिसका नाम होता है रेडियस, राइट स्टूडेंट्स। तो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे ड्रॉ किया गया क्लोज्ड कर्व जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं यहां पर? सर्कमफेरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे ड्रॉ किया गया क्लोज कर्व जो होगा उसको आप क्या बोलोगे? सर्कल। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज इसमें ये जो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, चाहे आप वो कहीं पर भी ले लो, दैट इज ऑलवेज सेम और उसको आप क्या बोलते हो? रेडियस। ठीक है बच्चों, इसी सर्कल में अगर एक लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रही है और उसके एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर, राइट। और डायमीटर जो होता है बच्चों वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखनी है, D = 2R। सबको पता भी होगी, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद एक लाइन सेगमेंट जो इसको इस तरीके से कट करती है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अगर ये CD जो होगी इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, या आपने क्लास 9th में इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? कॉर्ड। और अगर सर्कल को कोई टच करते हुए लाइन जा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? टेंजेंट। और सर्कल को अगर कोई कट करते हुए लाइन जा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड। तो बच्चों ये सारी चीजें सर्कल से रिलेटेड हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप सर्कल को डायमीटर से डिवाइड करते हो तो ये क्या कहलाता है बच्चों? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं हम इसे? सेमी सर्कल। दिस इज जस्ट द हाफ ऑफ सर्कल। एक और डायमीटर का परपेंडिकुलरली इसको कट करता है तो क्या फॉर्म हो जाते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट्स। क्या फॉर्म हो जाते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेंट हो गया। This is quadrant is the fourth part of the circle. So, semicircle is the half of the circle and quadrant is the fourth part of the circle. इसके अलावा अगर आप कॉर्ड से इसको कट कराते हो, कॉर्ड से, ठीक है, तो बच्चों क्या फॉर्म होते हैं? सेगमेंट्स। ये हो जाता है सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 सेगमेंट भी फॉर्म हो जाते हैं। और जब आप इस सेगमेंट को इस 2 रेडियस से ज्वाइन कराते हो तो ये जो एरिया पूरा फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? सेक्टर। और इस सेक्टर में ये जो एंगल होता है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर एंगल। आप साइड बाय साइड कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में सारी चीजें, फिर से देख लीजिए। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, this is major sector and this is minor sector and this is called sector angle। ठीक है बच्चों, और इसमें ये जो है this is AB आर्क, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें सर्कल की फैमिली में बिलोंग करती हैं। सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, सेक्टर एंगल हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, सेमी सर्कल हो गया, कॉर्ड हो गई, सेकेंड हो गया, टेंजेंट हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, रेडियस। ये सारी चीजें सर्कल की फैमिली का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें तो सर्कल की फैमिली से रिलेटेड हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मेजरमेंट्स का है, मैंने आपको बताया इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इसमें जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी आपको करनी है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बारे में एक चीज ये बता दूं बच्चों कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, कैलकुलेशन। चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है सर्कल की बात कर रहे हैं तो कितने फॉर्मूलाज होंगे? 2 3 4 5 फॉर्मूलाज हैं, दैट्स इट। बट कैलकुलेशन बहुत अच्छे लेवल की है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, करना कैसे है, किसको कहां ऐड करना है, कहां सब्ट्रैक्ट करना है, बट कैलकुलेशन में जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज अगर कैलकुलेटर का यूज करोगे तो एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आंसर नहीं आएगा। आज से इसकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सॉल्व करने की आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी।
ठीक है बच्चों, अब मैं इसके बाकी डिस्कशंस करता हूं रिलेटेड टू इट्स एरिया, क्योंकि चैप्टर का नाम आपको पता ही है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। हम स्टेप बाय स्टेप इसके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये एक सर्कल है बच्चों, इसमें रेडियस आर है। ये तो हमने आपको बता दिया कि डायमीटर और रेडियस की रिलेशन होती है, d इज इक्वल्स टू 2r। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट भी जो होगी वो हमारी किस में होगी, स्क्वायर में होगी। ठीक है, जो भी यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी। नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस, सी से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, इसकी यूनिट एक नॉर्मल यूनिट होगी। बच्चों इसमें एक और चीज डिस्कस करेंगे, पेरीमीटर। इस केस में पेरीमीटर भी क्या रहेगा आपका, 2 पाई आर ही रहेगा, क्योंकि कोई अलग से फॉर्म नहीं हो रही है सरफेस। इसके बाद बच्चों आता है सेमी। सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल में इस तरीके से सर्कल आ जाता है, ये रेडियस हो जाती है बच्चों। यहां पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सबसे पहले हम एरिया की बात करेंगे, तो जस्ट हाफ। इफ दिस इज पाई आर स्क्वायर देन दिस विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और यूनिट किस में होगी बच्चों, स्क्वायर में ही होगी। सर्कमफ्रेंस इज ऑल्सो हाफ, 2 पाई आर अपॉन 2 दैट इज पाई आर। ठीक है, पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, पाई आर तो आना ही आना है। पाई आर क्या है मैं आपको क्लियरली बता दूं, पाई आर है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पाई आर, ध्यान रखिएगा। और ये जो चीज है बच्चों, इसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2r। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको बचपन में सिखाया गया होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहां पर एक कर्व पोर्शन है दैट इज 2r, और एक ये वाला पोर्शन है, इसको भी स्मॉल आर रखो, और एक ये वाला पोर्शन है जो यहां पे अलग से फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, r कॉमन आ जाएगा, इट विल बी पाई प्लस 2, और यूनिट आ गई। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज फॉर सेमी सर्कल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज का सेशन जो है हमारा वो फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा रहेगा, क्योंकि पहले इसके सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट? बेटा अपना हाफ ईयरली सिलेबस जो है वो मेरे को आप क्लास में मत बताया करो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं क्लास में आपके इन मैसेजेस को एंटरटेन कर पाऊं। आफ्टर द क्लास आप मेरे को चैप्टर नेम्स लिख के भेजिएगा, चैप्टर नंबर्स मत लिख के भेजिएगा, क्योंकि वो मेरे को नहीं पता होता कि कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर बैठा हुआ है। तो मेरे को क्लास के बाद आप चैप्टर्स नेम लिख के भेजिए। और उससे भी बेटर चीज ये रहेगी कि जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं आपके, जैसे ये रिलेटेड टू सर्कल पेंडिंग था, ये रह गया है, ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद ट्रायंगल्स करा दिया जाएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई आ रहे हैं चैप्टर्स तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सेमी सर्कल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। ठीक है, क्वाड्रेंट में बच्चों फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल लिया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ये वाला पोर्शन आ जाता है क्वाड्रेंट के लिए, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं बच्चों। एरिया 1/4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पर क्या आ जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा पाई आर अपॉन 2, और ये यूनिट हो जाएगा। फिर पेरीमीटर की बात दोबारा से करते हैं, तो पाई आर अपॉन 2 तो आ ही गया, दिस इज पाई आर अपॉन 2, यहां से लेके यहां तक दिस इज पाई आर अपॉन 2, और ये दोनों और ऐड हो जाएंगे 2r। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। सो ये हो गया सर्कल, ये हो गया बच्चों सर्कल, देन ये हो गया आपका सेमी सर्कल, एंड देन क्या आ गया आपका क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से ये पूरी फैमिली जो है आपकी सर्कल की कवर अप हो जाती है। ठीक है, एनी डाउट? इसी के साथ इसमें एक चीज और सिखाता हूं आपको, बहुत बढ़िया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में आपको बताता हूं। इसका बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, ध्यान से सुन लीजिएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, ये तो बहुत ऐसा फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में ही यूज होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस। मतलब दोनों सर्कल्स का सेंटर तो सेम होगा पर रेडियस डिफरेंट होगी। बच्चों ये स्मॉल आर है तो ये कितनी होगी, कैपिटल आर। ठीक है, तो सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, तो ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। इसमें आपसे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एरिया पूछा जाता है तो वो बेसिकली 3-4 चीजें हो सकती हैं। ये वाले पोर्शन की बात की जा रही है, ठीक है, इसे हम एरिया ऑफ सीसी भी यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और पाथ, एक अगर पाथ में भी यूज होता है ये, और रिंग में भी यूज हो जाता है। मतलब इन तीनों केसेस के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, फॉर्मूला बहुत सिंपल है।
आप बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दो, यू विल गेट दिस रिमेनिंग पोर्शन। ये तो स्ट्रैटेजी आपको पूरे चैप्टर में यूज करनी है कि अगर कोई शेडेड पार्ट निकालना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसको किससे माइनस करेंगे शेडेड पार्ट आ जाए। बट दिस इज वेरी इजी, बड़े में से छोटे को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? टेक पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप ऐसे भी डील कर सकते हो, आर प्लस आर, आर माइनस आर। दिस इज अप टू यू कि किस टाइप का आपको वैल्यू गिवन है, जिसको आपको ऐसे सॉल्व करना है या ऐसे सॉल्व करना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है बच्चों, यूनिट का स्क्वायर जरूर लगाइएगा क्योंकि जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि ये एक क्या है बच्चों, एरिया। तो ये मिल गया आपको। एक चीज और यहां पर कि अगर कोई आपसे विड्थ पूछता है कभी कभी, विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ के लिए आप क्या करोगे, आर माइनस आर। विड्थ इज दिस पोर्शन, ये जो इसकी विड्थ हो जाएगी इस पाथ की या इस रिंग की या जिस भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, दिस विल बी आर माइनस आर। समझ में आ गया बच्चों आपको? यहां तक का कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। इसके बाद हम कुछ और डिस्कशन करेंगे यहां पे, जैसे कि अगर टू सर्कल्स एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। कैसे टच हो रहे हैं बच्चों? एक्सटर्नली, मतलब एक सर्कल ये दे रखा है और एक सर्कल ये दे रखा है। इसका सेंटर यहां से यहां तक रेडियस है कैपिटल आर, इसका सेंटर यहां से यहां तक है रेडियस स्मॉल आर। दिस इज ओ एंड दिस इज ओ डैश। ठीक है, तो ओ डैश क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस आर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज आर प्लस आर। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इफ द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, ध्यान से सुनिएगा, इफ द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली then the distance between their centers, एक का सेंटर ओ है दूसरे का ओ डैश है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या हो जाएगी, आर प्लस आर। राइट स्टूडेंट्स, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अनदर थिंग इज व्हेन द सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। अब इंटरनली कैसे टच होंगे, इस तरीके से इंटरनली टच होंगे। ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर होगा। दिस इज ओ एंड दिस इज ओ डैश। राइट, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो इस बार बच्चों ओ डैश हो जाएगा आर माइनस आर। ध्यान से देख लीजिए, बड़े वाले आर में से छोटा आर माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दिस पोर्शन ओ डैश। इसको हम बोलेंगे सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। ठीक है बच्चों, सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। तो ये बच्चों आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे आपने यूज कर लिए। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत काम आने वाला है। जब कभी भी कोई सर्कुलर व्हील या कोई भी सर्कुलर चीज जब रोड पे ट्रैवल करती है तो वो एक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल जब करता है। ठीक है, सपोज करिए एक सर्कुलर व्हील है। राइट, ये सर्कुलर व्हील हमारा जब ट्रैवल होता है, सपोज करिए इस पॉइंट से हमने इसे नोट करना शुरू करा और जब इसने पूरे एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो ये यहां पहुंच गया, मतलब दोबारा से जब सेम पोजीशन में आ गया, यहां पर आ गया ये। ठीक है, तो इसका एक राउंड पूरा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। राइट, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको आप क्या बोलोगे, ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इसको क्या नाम दोगे, क्या नेम, इसको क्या डिफाइन करोगे? इसको आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन। बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि इसने जब पूरा एक राउंड घुमाया और दोबारा सेम पोजीशन पे आया तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। राइट, पर ये डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा? तो इसका लॉजिक ये है बच्चों कि अगर ये सर्कुलर व्हील इस पाथ पे ट्रैवल करेगा तो अपनी सरकमफ्रेंस के लॉन्ग ट्रैवल करेगा। किसके लॉन्ग? सरकमफ्रेंस के लॉन्ग। सो व्हेनेवर यू नीड distance traveled by the wheel in one revolution, then always you apply circumference of the wheel, circumference of the wheel, right, which is 2 pi r। r किसका यूज करना है? इसका। ठीक है, जो भी इसका रेडियस होगा वो आप यूज करोगे और यहां पर क्या फाइंड आउट कर लोगे आप? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए और डिस्टेंस ट्रैवल हो गया बहुत सारा। तो ये जो यहां से लेके यहां तक हुआ बेटा, दिस इज टोटल, T means total distance traveled by the wheel, total distance traveled, यहां से लेके यहां तक total distance traveled आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है
कि भाई आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पता लगा लिया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन भी पता लगा लिया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा बच्चों? इसका बेनिफिट ये होगा, नाउ यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अगर आपको ये पता लगाना है कि इस व्हील के इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, सो फॉर दैट व्हाट वी डू, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन विच इज इक्वल टू, और बना रहा हूं बीच में, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। ठीक है बच्चों, तो ये एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा यहां पे फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? अब ये चीज जो है क्लास 10th में किस तरीके से आती है मैं आपको बताऊं। क्लास 10th में इन्होंने क्या करा स्पेशल कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के साथ और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के साथ इन्होंने एक और चीज कर दी, दैट इज टाइम। मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन एक्स मिनट्स। सपोज करिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन एक्स मिनट्स बोल दिया है, तो बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन एक्स मिनट होना चाहिए। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी इस क्वेश्चन में कि हमें जो भी कंडीशंस गिवन हो, हमें जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो दोनों प्लेसेस पे टाइम क्या होना चाहिए? सेम। अगर वहां कोई चीज आवर्स में है तो यहां मिनट्स में कन्वर्ट होनी चाहिए, दोनों जगह सेम टाइम होगा, तभी ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा और आपको रिजल्ट ठीक मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें स्टूडेंट्स को, बट आपको इतना डिटेल में समझाया है तो आई होप आपको क्वेश्चन पढ़ के दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम आर डी शर्मा। अगर हम देखते हैं तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज है बच्चों। एनसीईआरटी में भी एक वार्म अप एक्सरसाइज है, वो भी आप देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, बस 6-7 क्वेश्चन है। चलिए एक आध क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इस पे बेस्ड। देखिए बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, जैसे स्टार्टिंग के फाइंड द एरिया, सर्कमफ्रेंस इज गिवन, दिस इज वेरी इजी, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कमफ्रेंस 22 दे रखा है और आपको एरिया पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आप पहले बहुत बार कर चुके हैं। सर्कमफ्रेंस की आ जाएगा 2πr, मतलब एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? πr²। तो r नहीं है ना आपके पास, r के लिए क्या करोगे आप? 2πr यहां लगाओगे और पाई की वैल्यू 22.7 ही यूज होगी यहाँ मोस्टली क्वेश्चंस में। किसी क्वेश्चन में अगर गिवन है कि पाई आपको 3.14 लेना है तो आप वहां लीजिएगा। ठीक है, तो r कितना हो गया बच्चों? 7/2 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गया r। एरिया इज पाई 3.5 का स्क्वायर और जो भी यूनिट है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा सॉल्व करके, ऐसे मैं छोड़ देना आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी होगी, मैंने बताया था इस चैप्टर में टोटल कैलकुलेशन आपकी है। तो बच्चों स्टार्टिंग के एग्जांपल्स इसके बहुत सिंपल हैं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, यू कैन इजीली डू इट। जहां पेरीमीटर हो वहां पे पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। जिस क्वेश्चन में आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है सेमी सर्कल का पेरीमीटर मैंने भी आपको बताया था πr + 2r। ठीक है, ऐसी शेप होगी, तो ये भी लेना है और ये भी लेना है, राइट। अब आप सीधा रीड करो एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप कभी भी आराम से खुद कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूलाज सारे लर्न है। फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इस चैप्टर में, आपको पहले ही बता रहा हूं। वो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूलाज लर्न नहीं कर पाते हैं, उनका मन नहीं करता है करने का, वो इस चैप्टर को अवॉइड कर सकते हैं इस साल के लिए। ठीक है, अगले साल जरूरत पड़ी तो कर लेना। अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड का है, ऐसा नहीं है कि 10th के लिए स्पेशली बनाया गया है क्वेश्चन, पर फिर भी हम 10th में एक बार ये क्वेश्चन करा देते हैं। अ कॉपर वायर विच इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। बेटा ये कॉपर वायर को हमने स्क्वायर बना दिया, इससे वायर थी ना, वायर को ऐसे ऐसे करके हमने क्या बना दिया? स्क्वायर। स्क्वायर हो गया हमारा ABCD। स्क्वायर में क्या दे रखा है इन्होंने हमें? इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 484। एरिया कितना हो गया? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। इसी वायर को अगर हमने सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो कह रहे हैं कि एरिया कितना इनक्लोज होगा, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो एरिया यहां 484 हो गया है। अब देखो प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपका
सॉल्व होगा। क्यों करा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहली चीज, अगर इन्होंने यहाँ पे आपसे एरिया पूछा है, एरिया 2 बोल देते हैं इसे, तो आपको पाई आर स्क्वायर चाहिए, मतलब आर नहीं है। सारी लड़ाई हमेशा यहाँ आर को लेकर होगी। रेडियस, जब तक रेडियस नहीं आएगा एरिया कहां से आएगा, बहुत लॉजिकल सी बात है। तो एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया ढूंढ रहे हो, एरिया नहीं मिलता। एरिया कैसे मिलता है, रेडियस से। पहले रेडियस को खोजो, ढूंढो, कैसे मिलेगी। यहां पर और यहां पर क्या रिलेशन एग्जिस्ट हो सकती है, एक वायर की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, चाहे आप उसको स्क्वायर बना दो, चाहे सर्कल बना दो, चाहे ट्राइंगल बना दो। तो इन शॉर्ट माइंड में ये बात आई, माइंड में ये बात आ गई कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पीएस मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बात बिल्कुल लॉजिकल है, आप सोच लो, समझ लो, तब आगे बढ़ना। बात बिल्कुल लॉजिकल है। एक वायर थी, ठीक है, उस वायर को मैंने क्या करा, स्क्वायर बना दिया। उसी वायर को मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो वायर की लेंथ तो क्या रहेगी, सेम, इसीलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को सेम कर दिया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये कहता है भाई 4 इंटू साइड। अब साइड नहीं है मेरे पास, अब हमारे पास साइड नहीं है, तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइड। साइड कहां से आएगी, एरिया से। अच्छा, एक बात और इस चैप्टर में जो मैं आपको पहले से ही बता दूं, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब माइंड में आता है कि सब कुछ सर्कल से रिलेटेड होगा, बाकी किसी प्लेन फिगर से मतलब नहीं होगा। एक बात और उससे भी पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर होता है ना, ये 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 3D इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये थोड़ा बाद में आ जाएगा। 2D में बहुत सारी फिगर्स आ जाएंगी, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल हो गया। ये जितने भी प्लेन फिगर्स हैं, क्या बोलते हैं मैंने बच्चों, प्लेन फिगर्स, ये सारे के सारे 2 डायमेंशनल हो जाते हैं। और 3D में हमारे वो सब आ जाते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, फ्रस्टम, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो वहां पर हमको फाइंड आउट करना होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां पर हमें फाइंड आउट करना होता है एरिया एंड पेरीमीटर। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये जो 2D और प्लेन फिगर की जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के सारे मेंबर्स के आपको एरिया और पेरीमीटर आने चाहिए। अगर कहीं पे एरिया ऑफ स्क्वायर की जरूरत हो रही है तो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर 484। तो जब इसका रूट करेंगे आप तो साइड कितना आ जाएगा बच्चों, रूट 484 विच इज 24 सेंटीमीटर। यही आ रहा है बच्चों, 22 नॉट 24, 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों एरिया आ गया, सॉरी साइड आ गई है। साइड की हेल्प से अब हम क्या यूज करेंगे, पी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। क्या यूज करेंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। फॉर्मूला सारे लर्न होने चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, रोम्बस, कोई ऐसा फॉर्मूला ना हो जो आपको याद ना हो। अगर याद नहीं है तो पहले उनको याद कर लो, नहीं क्योंकि यहां पे यूज होता रहेगा। एंड दिस इज 2 पाई आर। तो बच्चों 4 इंटू 22, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। 22 से 22 कट गया, ये भी कट गया, तो आर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। बच्चों आर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। और यहां पर आ गया पाई, ये भी हो गया 14 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके यू विल गेट द एरिया। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली कर पाओगे। एग्जाम्पल 9 में भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है, वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस गिवन। इस बार रेडियस गिवन है बच्चों और एरिया ऑफ स्क्वायर और लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर पूछिए, तो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे इस एक्सरसाइज में जो हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। हम आपसे कहेंगे कि आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि चैप्टर जो है ना ये बहुत बेसिक चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा एक नई चीज पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहां पर क्या है, कैलकुलेशन। वो आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ जब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड। क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहे हैं आपसे, a racetrack is in the form of ring whose inner radius is 352 and the outer is 396। एक रेस ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, जिसमें इन्होंने क्या करा,
क्या करा इन्होंने रेडियस नहीं दी हमें, सर्कमफ्रेंस दे दी, मतलब सी आई और सी ओ। सी आई का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर पोर्शन, सी ओ का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पोर्शन। ठीक है, 352 एंड 396, 352 396, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई कैपिटल आर, आर इज इक्वल्स टू 352 अपॉन 2 पाई, पाई का मतलब 22 अपॉन 7, रिवर्स हो जाएगा 7 अपॉन 22 हो जाएगा इधर आकर, और ऐसे ही बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा 396 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट स्मॉल आर, यू विल गेट कैपिटल आर। पूछा गया क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूं, विड्थ ऑफ द ट्रैक। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रैक की विड्थ फाइंड आउट करनी है तो आप हमेशा क्या करोगे, आर माइनस आर, पुट देयर वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ विड्थ। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? ऐसा ही इसी फिगर पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है 220, इनर सर्कमफ्रेंस इज गिवन 220। बच्चों मैं फिर कहना चाहूंगा, ऑल दीज आर वार्म अप क्वेश्चंस। आपको हो सकता है देख के लग रहा हो कि सर कैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो बड़े सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्लासेस अगर हम नॉर्मल क्वेश्चंस करके अपना बेस क्लियर कर लें, अपने फॉर्मूलाज शार्प कर लें, यूनिट्स लगाना सीख जाएं, तो कोई लॉस नहीं है। एंड की जो 2-3 क्लासेस होंगी वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आर फाइंड आउट कर लीजिए आप। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है ट्रैक की विड्थ गिवन है। इस बार विड्थ हमें दे रखी है बच्चों, विड्थ हमें दी है 7, राइट? 7 मीटर इज द विड्थ एंड 220 मीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। कहता है कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप द फेंस अलोंग द आउटर सर्कल। अब देखिए आउटर सर्कल में अगर फेंसिंग करनी है, अगर आउटर सर्कल में आपको वायरिंग करनी है, सो यू नीड फर्स्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द होल सर्कुलर पार्ट, राइट? एंड फॉर दैट यू नीड कैपिटल आर, क्योंकि अगर आपको CO चाहिए, सर्कमफ्रेंस आउटर चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, 2 पाई आर, मतलब आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो स्मॉल आर यहां से आएगा बच्चों, विथ में फॉर्मूला लगाएंगे, आर माइनस आर इज इक्वल टू 7, स्मॉल आर ये पुट हो गया यहां पे, सॉल्व करा तो क्या मिल गया आपको, कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर यहां पहुंचेगा। बात अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ आपसे इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पोर्शन नहीं पूछा है, इन्होंने कॉस्ट पूछी है कि कॉस्ट कितनी होगी फेंसिंग की। कॉस्ट कभी भी कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, जो भी कुछ होगा, एरिया होगा तो एरिया, सर्कमफ्रेंस होगा तो सर्कमफ्रेंस इनटू रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी यहां पर आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहां पर करने होंगे। अब एक रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा था रेवोल्यूशन वाला, उस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं अब हम यहां पर। बच्चों कहते हैं 5000 रेवोल्यूशंस हुए हैं 11 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, 11 किलोमीटर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना हुआ, 5000, एंड आस्किंग अबाउट द डायमीटर। अब बच्चों डायमीटर तो तभी निकलेगा जब रेडियस पता होगा, रेडियस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। अब रेडियस के लिए क्या करोगे, कभी भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन रेवोल्यूशन, सीधा माइंड में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की जगह लिख दिया आपने 5000, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है आपका 11 किलोमीटर, एंड किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो गया ये। ठीक है, और यहां पर बेटा टोटल यहां पे क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस, यहां पर क्या आता है, सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 11 इंटू 1000 ओवर 5000। ये तो तीनों कैंसिल हो गए, आर इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2 पाई, पाई की जगह आ जाएगा 22 अपॉन 7, ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा, तो ये 7/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 7/20।
सो दिस इज द रेडियस, ठीक है। और इसको अगर आप अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे 7/20 मीटर आया, तो आप इसे अगर अभी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 535 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। और पूछा गया था डायमीटर, सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 × 35, 70 सेंटीमीटर। आगे बच्चों समझ में क्वेश्चन? तो इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें हो सकता है कि आपको रेडियस दे दें, तो सर्कमफ्रेंस और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दोनों गिवन हो गई, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी कभी दे सकते हैं, कुछ भी कभी हटा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको करना है। पर असली ट्विस्ट तो इसका तब आएगा जब इसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14। ध्यान से पढ़ें सब लोग एग्जाम्पल नंबर 14। टाइम कितना बचा है हमारे पास? अभी तो 3 मिनट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 को पढ़िए बच्चों अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपसे क्या क्या कहा गया है बच्चों? अ बॉय इज साइक्लिंग एट द such that the wheels of the cycle are making 140 revolutions per minute। per minute को अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इस बार आपको डायरेक्टली नहीं मिले, 140 रेवोल्यूशंस पर मिनट मिले, मतलब टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है अब, ठीक है। इन द डायमीटर इज 60, नो प्रॉब्लम। डायमीटर अगर 60 है बच्चों तो रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड पर आवर। अब पूछा गया इन्होंने स्पीड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्पीड पर आवर मतलब पर आवर में स्पीड पूछा, मतलब स्पीड ही पूछा इन्होंने। अब बच्चों स्पीड क्या होता है? अगर हम स्पीड की बात करें तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इन्हें डिस्टेंस चाहिए इन आर। डिस्टेंस इन आर रिक्वायर्ड है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड तो निकल जाएगी, पहले क्या निकलेगा यहां पर? डिस्टेंस, क्योंकि बिना डिस्टेंस के स्पीड नहीं निकाल सकते आप। स्पीड तभी आती है जब आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। आप डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करोगे, स्पीड 0, राइट। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट होगा? डिस्टेंस। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी होनी चाहिए। हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए था, हमें रेडियस चाहिए था, हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाल देंगे। फॉर्मूला देखिए क्या यूज करेंगे हम, ध्यान से देखना बच्चों। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 आवर। क्यों 1 आवर? क्योंकि ये है हमारा रिक्वायर्ड टाइम, RT का मतलब क्या होगा बच्चों? रिक्वायर्ड टाइम। कुछ बच्चे, सारे स्टूडेंट्स क्या करें, स्पीड पर आवर में आर को अंडरलाइन करके साइड में लिख दें RT का मींस रिक्वायर्ड टाइम। इसको हमें माइंड में इसलिए रखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस 140 पर मिनट को इन आवर्स। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 आवर इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड, ये स्पीड भी कहलाएगी, अपॉन सरकमफेरेंस विच इज 2/r। तो ये फॉर्मूला हमारा यहां पर बना, ठीक है बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे में लिख देता हूं। ये यहां पर रेडियस हो गई 30। बच्चों इसको ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज 140, राइट। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 मिनट इज 140। बट मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में। बच्चों किस में कन्वर्ट करना है हमें इसको? आवर्स में। तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो हम इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 140 इंटू 60, तो विच इज इक्वल्स टू 1 आवर। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमेशा ये चीज तभी पहुंचेगी जब दोनों सेम होंगी। सेम करना कंपलसरी कंडीशन है। किसको सेम करना? फिर से देख लो, यहां पे भी 1 आवर होना चाहिए और यहां पर भी। यहां तो पूछा ही गया, दिस इज द रिस्पेक्टेड टाइम। कभी इधर पूछा जाएगा तो यहां चेंज करना पड़ेगा, कभी यहां पूछा जाएगा तो यहां पर चेंज करना पड़ेगा। यहां ये सिस्टम इसका फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए 140 इंटू 60, और ये ऐसे ही रहेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर।
और सर्कमफ्रेंस में 2 पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक प्रॉब्लम है यहां पर जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो चीज सेंटीमीटर में चली रही है, ठीक है, और इसकी यूनिट जो पूछी गई है वो किलोमीटर पर आवर में। तो आप ये सब जब यहां पे लिख देंगे 140 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 30 इंटू पाई, ठीक है, दिस इज ऑल इन सेंटीमीटर। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से और 100 से। ये 1000 किसके लिए, ये 1000 था किलोमीटर के लिए, ये किसके लिए, मीटर के लिए। ये मैंने आपको लिख दिया साइड से समझाने के लिए। एंड दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर। तो बच्चों इसको सॉल्व करके, इसको पूरे को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आ रही है बच्चों 15.84 किलोमीटर, 15.84 किलोमीटर। तो जब ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर आ जाए 15.84 किलोमीटर, तो आप लिख देना स्पीड ऑफ व्हील इज 15.84 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे। आज की क्लास में हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं मेजर, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं ट्रायल के लिए। अभी कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे फ्राइडे वाली क्लास में, और फिर हम आपको इसमें एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मुलाज बताएंगे। और एट लास्ट जो इसमें होगी एक्सरसाइज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्कल्स। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए सारे फॉर्मुलाज अच्छे से लर्न कर लो, सारी चीजें पढ़ लो और नए नए क्वेश्चंस ट्राई करो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए मेरे से डिस्कस करो, और अपने सारे प्रीवियस असाइनमेंट्स को ओके रखो टाइमली, डीपीपी भी और हाइट एंड डिस्टेंस का भी जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू।